ओ भाई ये क्या था, ये क्या था, ये अपना भी निकला। कल रात से मैं YouTube पे जितना भी सीजन 3 के एपिसोड्स है ना, सारी पिचेस देख चुका हूँ। गलत लेवल एडिक्टेड हूँ मैं। सीजन 1 में भी एडिक्टेड था, सीजन 2 में भी, सीजन 3 में भी एडिक्ट हो गया हूँ। उससे पहले यूएसए वाले वर्जन भी मैंने बहुत देखे। यूएसए वाले तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मैं इतना इंटरेस्टेड था शार्क टैंक में। और जब मैंने अभी सीजन 3 देखना चालू करा ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया भी हिट हुआ, एक बिजनेस रिलेटेड। ऑल्दो मैं शायद ही कभी करूँ भी ना, बट ऐसी रैंडम थॉट हुआ, क्योंकि ऑनेस्टली जो मैंने फिर इसके ऊपर एक बार को स्टडी करी, मैंने आधा घंटा लगा के पढ़ा, चीजें लुकआउट करी, और मेरे को पता चला यार जो ये प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन जो है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए है ये ऐप जो मैं सोचा। जो आप नेल एक्सटेंशंस कराती ना लड़कियां, तो मैंने सोचा यार लाइक लड़कियां अब कितना कंफ्यूज होती हैं कि यार ये कैसा लगेगा हाथ पे। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐप ऐसी बनाऊं जिसमें उनके हाथ का एक वो स्कैनर हो, ठीक है, फिर बहुत करोड़ों डिजाइन हो ऐप पे, और उन करोड़ों डिजाइन में से वो अपने हाथ पे फिट बैठता वो डिजाइन खुद देख ले कि हाँ ये फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, वो हाथ की इमेज पे, और वो हाथ की इमेज पे अगर फिट बैठ रहा है तो फिर वो क्या बोलती हैं, वो वैसा बनवा सकती है। मतलब ये मैंने सोचा, और ऑनेस्टली ये है नहीं मार्केट में ये ऐप। आपको लगेगा है, ये है नहीं। अब ये व्लॉग देखने के बाद किसी के दिमाग में आइडिया है, फिर कोई बना ले तो अलग बात है, क्रेडिट्स मेरे को दे देना, ठीक है, बट अभी तक तो नहीं है जहां तक मेरे को पता चला है। बट हाँ मैंने सोचा ऐसा कुछ करते, लेकिन ऑब्वियसली यार मेरी ये लीग नहीं है ना, मेरे लिए कुछ है। मैं ये आइडिया लेकिन सेल कर सकता हूँ यार, अच्छा खासा ये आइडिया मैं सेल आउट तो कर सकता हूँ। मतलब इसका एक रॉ पेटेंट वर्जन बना लेता हूँ और फिर इसको सेल आउट कर देता हूँ आगे, जिसको खरीदना करोड़ों रुपए में बेच दूंगा। भाई पैसा ही पैसा होगा, फ्री का बैठा पैसा, ऐसे बैठे पैसा, कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे पैसा आ रहा है। वो क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी का खाएंगे और कुछ नहीं है। ये सही है गुरु, ये बहुत सही स्कीम निकाली मैंने अपने दिमाग में। वेल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड व्लॉग। आई होप यू लव इट एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इट्स 5:32. Yeah, we woke up around 10 a.m. Then we slept around 11. Then we again woke up around 4, and then we are just continuing with the. आपने कल या परसों कल का शार्क टैंक देखा है तो आपको पता होगा, वाइल्ड करके एक डेबिट कार्ड ब्रांड है जो इनवाइट ओनली कार्ड है, उसका मैं भी मेंबर हूँ एंड क्रिएटर मेंबर हूँ मैं, ठीक है। नॉट मतलब जैसे साहिल से मैं मिला था, साहिल इज ऑल्सो द क्रिएटर मेंबर ऑफ वाइल्ड, और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है हु आर क्रिएटर मेंबर ऑफ वाइल्ड। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो क्रिएटर मेंबर है। आई वाज सपोज टू गो टू दैट इवेंट। मेरे को साहिल ने बताया था यार आना है तेरे को। मेरे को ये थोड़ा ना पता था कि मेरी फ्लाइट इतनी डिले होगी। अगर इतनी डिले हो रही होती ना तो मैं पक्का से जाता इवेंट पे, ठीक है। अगर नहीं, और मतलब वह तो इम्पॉसिबल ही था जब मैंने उसे बोला था नहीं आ पाऊंगा कि फ्लाइट है, बट बाद में मेरे को रिग्रेट हुआ यार, फ्लाइट अगर इतनी डिले होनी थी तो मैं चले जाता इवेंट पे, टाइमली आ भी जाता एयरपोर्ट। बट वही है ना यार, यू कांट ऑनेस्टली कमिट एनीथिंग बिफोर यू आर नॉट इवन लाइक श्योर अबाउट इट कि खुद से कि हाँ होगा। अब मेरे को थोड़ा ना पता था कि इतनी डिले होनी है। मेरे को तो बस ये था कि एक बार डिले हुई है, चलो उस बिहाफ पे मैं तब भी नहीं जा पाता, लेकिन उसके बाद जब और डिले हुई ना, तब तक मेरे दिमाग में आया, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, जब इतनी डिले हो गई, तब मेरे दिमाग में आया यार अभी तक तो मैं होके एंजॉय करा था अपना इवेंट। एक कोलैब भी कर रहा था अनुपम मित्तल के साथ, एक दो और क्रिएटर्स के साथ, सारे मेरे दोस्त आ रखे थे क्रिएटर फ्रेंड्स, जिनसे अब देखो मैं ऑनेस्टली होता हूँ, मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स ऐसे कहने को बहुत सारे हैं, बट लोगों को क्या लगता है अगर वो तुम्हें फॉलो करता है तो ही तुम्हारा वो दोस्त है, तो ही तुम्हारी वो बातचीत है। नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसे बहुत क्रिएटर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ लेकिन वो मेरे को फॉलो नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट नो मी और आई डोंट नो देम, ठीक है। समवेयर अराउंड we have talked in our initial phase or in our high phase, at our peak phase, we have talked and we know each other, not on a personal level but on a professional level. I know a lot of big creators. I have like talk to them, even I have their numbers and all. बहुतों के हैं, बहुतों के नहीं भी, और बहुतों से बात ऑन टेक्स्ट भी हो रखी है, बट ये है कि उनको पता है दैट आई एम एन एग्जिस्टिंग क्रिएटर आउट देयर। इट्स नॉट लाइक कि मेरा एग्जिस्टेंस किसी को नहीं होता, मेरा एग्जिस्टेंस पता है बहुत क्रिएटर्स को, और मैं उनसे मिलता हूँ तो सब पहचान जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत क्रिएटर्स हैं फॉलो नहीं करते बट वो वैसे पहचानते हैं। अब वो फेस वैल्यू वाला गेम है, और फेस वैल्यू मैंने कहीं ना कहीं बना रखी है। एट द सेम पॉइंट मेरे को भी साहिल भी पीछे यही समझा रहा था कि यार मैं हमेशा फेस वैल्यू ही खाता हूँ, ठीक है, एंड विच इज गुड। जो मेरे को खुद लगता है फेस वैल्यू का इस चीज में, जिस एनवायरमेंट में हूँ, जिस उसमें हूँ मैं, प्रोफेशन में हूँ, उसमें फेस वैल्यू का ही खाना पड़ता है आपको हमेशा। अगर आपकी फेस वैल्यू है तो आपको अच्छी खासी डील मिलेगी, मेरी कहीं ना कहीं फेस वैल्यू है, तभी मेरे को अच्छी खासी डील्स आती रहती है और बहुत अच्छे ऑफर्स भी आते रहते हैं। बट मैं पर्टिकुलरली, मैं और जिस टाइप की मेरी ऑडियंस है और जिस टाइप के मेरा सर्कल भी है इन क्रिएटर एनवायरमेंट, हमारी मेंटालिटी थोड़ी ऐसी दैट वी पिक एंड चूज आवर ब्रांड्स, ओके। वी आर वेरी चूजी विद द people you want to work with. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जिमीज कॉकटेल है, जिमीज कॉकटेल इज अ वेरी बिग ब्रांड, बट फॉर एग्जाम्पल अगर ये अल्कोहलिक बेवरेज होती, लेकिन ये मेरे को अच्छा प्राइस कर रही है और मेरे को ये अच्छा वो भी कर रही है, क्या बोलते हैं, कमीशन भी आ रहा है इसमें, मेरा अच्छा बर्न भी हो रहा है और ज्यादा मेरे को एफर्ट नहीं देना है, मतलब अपनी साइड से थोड़ा एफर्ट है, वीडियो बनानी है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, सब हो रहा है, तो मैं तब भी नहीं जाता। रीजन बिकॉज इट्स अ अल्कोहलिक ब्रांड, ठीक है।
इवन आई एम 25, 21 और एनी ऑफ दैट एज, आई स्टिल वोंट प्रमोट, क्योंकि मेरे को अपनी ऑडियंस को, यार मेरी पर्सनल, मैं ऑब्वियसली आई डोंट ड्रिंक, बट इन जनरल आई एम सेइंग, मेरी अगर कोई पर्सनल हैबिट है और उसका ही मेरे को प्रमोशन आ रहा है, दैट हैबिट इज बैड, दैट हैबिट इज हार्मफुल, बट अगर उसका ही मेरे को प्रमोशन आ रहा है टू प्रमोट विद अ गुड प्राइस टैग, आई वोंट स्टिल डू इट. दैट्स सम वर्क एथिक्स you should have in yourself. मेरे को येगर बॉम्ब का आया था, मेरे घर वालों को पता है, मेरे को येगर बॉम्ब का आया था और मेरे को बहुत प्यारा प्राइस दिया था उन्होंने, ऐसा प्राइस कि मैं टेम्प्ट होके बना दूं. और क्या करना था, एक रील, एक स्टैटिक पोस्ट, एक स्टोरी, इतना. And honestly, I was getting 50,000 for that. Just for these three things, I was getting 50,000 for that. And a Jaeger bomb bottle with a proper set Jaeger bomb का जो अच्छा खासा 5-6 हजार का सेट आता है Jaeger bomb का, वो आ रहा था. मम्मा कहती मंगा लेता, कर लेता, मैं पी लेती, मेरे को ड्रिंक बना के. लेकिन नहीं, जब मैं अगर उन चीजों की इंडल्जमेंट में नहीं हूं, और अगर हूं भी, मतलब इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अभी तो नहीं, बट अगर करता भी हूं, तब भी मैं अपनी ऑडियंस को क्यों बोलूं कि यार मैं अपनी ऑडियंस को ये प्रमोट क्यों करूं हार्मफुल प्रोडक्ट. मैं स्किन केयर भी बहुत रेयरली प्रमोट करता हूं, ठीक है, बहुत रेयरली. अगर मेरे पे स्किन केयर के आज तक मैंने 2-3 ही प्रमोशन करे, लेकिन उससे पहले मैंने खुद से ट्राई करें, दैट इट्स रिलायबल. मेरे पे 1 हफ्ते की लिमिट होती है, और मैं अपने ब्रांड्स, अगर कोई स्किन केयर या कोई खुद के ऊपर वो मतलब ऐसे कुछ बेट लगाने वाला आता है ना कि यार अगर ऑडियंस को इंडल्ज कराना है इसमें, और अगर स्किन केयर है, तो मैं ब्रांड को क्लियर कर देता हूँ, आई वुड ट्राई द प्रोडक्ट ऑन माई स्पेस फर्स्ट, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है. अगर वो रिएक्ट कर जाती तो मैं नहीं, आई एम लाइक नहीं, क्योंकि मेरी स्किन कम्स इन अ वेरी सेंसिटिव पेस. अगर मेरे पे रिएक्ट कर रही है तो मतलब और स्किन पे भी रिएक्ट करने के चांसेस हैं, एंड विच आई डोंट वांट. सो आई टेक अ बेट ऑन माई सेल्फ व्हाइल प्रमोटिंग अ ब्रांड. सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी पिक एंड चूजी विद माई ब्रांड्स. अगर पैसा भी कम दे रहे हो ना, लेकिन अगर उनकी रिलायबिलिटी ज्यादा, उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा, और वो कुछ पॉजिटिव और हार्मफुल नहीं और ये सब है, तो मैं पक्का से करूंगा, ठीक है. तो मैं अपने ऊपर पहले बेट लेता हूँ इन चीजों की, देन आई bet on the audience. I hope I'm making some sense to you. जो भी कंटेंट क्रिएटर देख रहा है वो उस रिलेट तो शायद ही कर पाए, क्योंकि सबके वर्क एथिक्स अलग होते हैं. बहुत हो गया कि वो बेटिंग एप्स प्रमोट करते, बट मैं हूं भाई, मैं नहीं करूंगा. मेरे को भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को पिछले 3 महीने में कोई डील नहीं आई है, ठीक है, नहीं आई है. मेरे को बेटिंग एप्स की लेकिन जरूर आई. मेरे को 3 महीने में अच्छे ब्रांड्स की अभी तक डील नहीं आई है. मेरे को बेटिंग एप्स की पूरी आ रही है. मेरे को आज भी आई है, मेरे को लास्ट वीक भी आई थी, और मेरे को बहुत प्यारा प्राइस आ रहा है. और वो प्राइस पे ना मैं आराम से, अगर मैं करूँ ना, तो मैं पूरे साल भी कर सकता हूँ वो, और उनके साथ एक प्रोग्राम में जुड़ सकता हूँ 6 महीने का, जिसमें वो मेरे को पर रील 5,000 रुपए देंगे जस्ट उनका एक लोगो लगाने का, ठीक है. पर रील 5,000 फॉर 6 months. नाउ मेक दैट कैलकुलेशन. 30 ऑन एन एवरेज 30 दिन महीने में, ठीक है. नाउ 30 into 5,000 करो. रुको मैं करता हूँ 1 सेकंड, मेरी थोड़ी मैथ्स कमजोर है, डोंट जज मी ऑन दिस. सो 30 into 5,000 is equal to 15,000. 1 लाख is equal to 1,50,000, ठीक है. अब यही 1.5 लाख रुपए अगले 6 महीने के लिए इंटू 6, 9 लाख. मैं 9 लाख रुपए 6 महीने में कमा सकता हूं बैठे बैठे. तो कुछ नहीं करना है मेरे को, बस उनका एक वो बेटिंग ऐप का लोगो लगाना है और डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में डालना है. दैट्स इट. वीडियो मेरी, सब मेरा, उनसे कोई रिलेशन नहीं, बट बस एक उनका लोगो लगाना और एक कैप्शन डालनी उनसे रिलेटेड, और एक स्टोरी डालनी है. उसका मैं 1.5 लाख रुपए महीना और 6 महीने का 9 लाख रुपए कमा सकता हूँ कमाने को. और उतने में मैं गाड़ी लाऊं, अपने कितने शौक पूरे कर लूं भाई मैं, अगर यही करना होता तो. लेकिन नहीं, वो चीप गेम मेरे को खेलना ही नहीं है. आई नो वेयर आई स्टैंड आउट एज अ कंटेंट क्रिएटर. आई नो माई वैल्यू, आई नो माई मार्केट वैल्यू, आई नो माई वर्थ, आई नो माई एलिटनेस. एंड वो खचरी क्रिएटर्स, छपरी क्रिएटर्स करते हैं जो अपने इसमें लोगोस लगाते थे. नहीं भाई, मेरे को पता मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मेरे को पता मैं कहां स्टैंड आउट करता हूं इस जर्नी में. मेरे फॉलोअर्स बेशक कम होंगे बहुत कंपेरेटिव में, लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें पैसा बहुत मोटा है, और कमाने को मैं कमा भी सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कमाता हूं. क्यों? क्योंकि आई लव माई ऑडियंस. उन्होंने किसी ट्रस्ट से मेरे को फॉलो करा है, और उनका ट्रस्ट मैं ब्रीच आउट तो गलती से भी नहीं कर सकता, ठीक है. अगर आप मेरे को अगर फॉलो कर रहे हो किसी ट्रस्ट बिल्डिंग से, तो मैं वो आपका ट्रस्ट जो मैंने आपके लिए अपने साथ बिल्ड करा है ना, वो मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा ना. मैं आपको लूंगा ना आपके ट्रस्ट को लूंगा. तो मैं ऐसी कोई हरकत ही नहीं करूंगा जिससे आपको भी हार्म हो, और मेरे हमारी बॉन्ड जो है, वो ट्रस्ट जो है हमारे बीच में, वो हार्म हो. नहीं यार, नहीं, वो सब मेरे से फिलाना ढिमका चीजें नहीं होती. कारण अगर होता ना, तो अभी तक भाई मैं कहां का कहां पहुंच चुका होता पैसे कमाने के उसमें. लेकिन नहीं, पैसा कमाना मेरे लिए इस समय सेकेंडरी है. इस समय मैं लोगों का एंटरटेनर हूं. पैसा मैं बाद में कमा लूंगा, और अच्छे कामों से कमा लूंगा, और अच्छे ब्रांड से कमा लूंगा. मैं वर्थ द वेट वाला बंदा हूं, ट्रस्ट द प्रोसेस वाला बंदा हूं. आई ट्रस्ट द प्रोसेस. आज अगर मेरे को इतना ऑफर आ रहा है, कल जब और ग्रोथ होगी इससे डबल ऑफर आएंगे, ठीक है. और अच्छे ब्रांड्स के आएंगे, रिलायबल ब्रांड्स के आएंगे, जो मेरे को इससे बढ़िया ऑफर्स देंगे, और मैं उनके साथ जुड़ना भी चाहूंगा, ठीक है. बट ये बेटिंग ऐप, some shitty brands which I don't want to promote, or some very big brands but with a harmful product, not even promoted in my wildest downer of my peak life. That's it. बात यही खत्म हो जाती है. चलो भाई, नहा के मुझे रेडी, and now let's go down. अपनी रूट्स को नहीं भूलने के लिए वापसी स्कूटी चलाने जा रहे हैं.
लेकिन इस बार सोलो, इस बार विल फ्लाई सोलो दिस टाइम। उस टाइम सबके साथ थे, मैं कभी शुभ तो कभी चिब्बर था मेरे पीछे। इस बार ही अकेले भगाएंगे स्कूटी और बहुत गंदी चलाएंगे, मजाक कर रहा हूँ, गंदी नहीं चलाऊंगा, वैसे ही सॉफ्ट राइड के लिए जा रहा हूँ। मन सा कर रहा था। अभी मम्मा पता नहीं आई नहीं है, अभी वो जाम में फंसी, अगर वो आ जाती तो मैं फिर गाड़ी ले जाता, लेकिन एक्चुअली ना वो गाड़ी मम्मा पे है, मम्मा आई नहीं एंड नो कार। और यार गाड़ी होती भी ना तो अकेले में तो मैं दिल्ली ले जा नहीं सकता हूँ जब तक काम ना ऑफिशियली मम्मा पापा ने ऑफिशियली परमिशन ना दी हो। सोलो में तो नोएडा ही घुमा सकता हूँ, बट ठीक है यार, इतनी रिस्ट्रिक्शन रहनी भी चाहिए, वरना तो हर दूसरे दिन मैं गाड़ी लेके कहीं ना कहीं पहुंचता रहूंगा। नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरे पे इतनी रिस्ट्रिक्शन तो है कि मेरे को परमिशन लेनी तो पड़ती है चीजों की, चाहे कुछ भी हो जाए, मच्छर चली ऐसी तैसी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को परमिशन लेनी पड़ती है आफ्टर ऑल दो बीइंग एन 18 ईयर ओल्ड। और भाई जाड़ा नहीं पड़ रहा आज, वरना तो यहाँ पे इन लोगों के साथ जाड़ा पड़ रहा था, है ना शिनचैन? शेर ही कहते हैं। अब तो शिनचैन की आवाज गई भाई। अरे अब तो भाई की प्यूबर्टी हिट हो गई, अब तो बड़ा हो गया लड़का है, अब तो बड़ा हो गया भाई भी बड़ा हो गया, भाई मारता भी है फिर, ये भी याद रखियो भाई। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ओ यार प्लीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओ यार प्लीज करो, कैसे करता भाटी, कैसे बोलता है वो? ओ यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। कहाँ है भाटी, कहाँ है? उसकी वो फिल्म बनानी है, भाटी की फिल्म तो डैश। कहाँ है वो? घर पे होगा या ट्यूशन में होगा अपने, या कोचिंग में होगा। और पढ़ लिख रहा भाटी 8वीं क्लास से ही। मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, गुजर पागल। अरे पागल ही है, अरे क्या कह रहा सिस्टम है भाई का, सिस्टम को हल्के, जय भाई के सिस्टम को हल्के में ना ले लिए, कभी वहम में हो, कभी किसी वहम में जी रहा हो। ओ मैटर करती है तो सिर्फ जैगवार। और भाई पूरी हवाबाजी करता भाटी जैगवार की, वॉलपेपर एप्पल आईडी पे फोटो सब जैगवार की उसकी, तभी मैंने उसका नाम रणवीर की जगह रवीर भाटी किससे सेव कर रखा है। और रवीर, ओ रवीर भाई, और रवीर पाजी किथे जा रहे हो तुसी? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ भी घुमा दो ਤੁਹਾਡੀ जैगवार ਵਿੱਚ। ओहो ओ भाई ये क्या था, ये क्या था, ये अपना भी निकला, ये तो जिंक्स हो गया। पार्टी का भाई आ गए, ये तो जिंक्स सरकार, भारत सरकार पार्टी का भाई। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। ये मेरे को दे दो, मेरे काम आएगा। ये डेकोरेशन का है सीट। अरे रूम में डेकोरेशन मेरे अच्छी लगेगी, वही तो कह रहा हूँ। मेरा चार्जर लाइयो। ये मैंने बनाया बर्गर, हैम, सॉस भी घर पे बनाई है मैंने खुद से। सॉस के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं है, सॉस में मैंने खीरा डाला है, बेल पेपर डाला, हरी मिर्च भी डाली है, उसके ऊपर पिज्जा पास्ता सॉस, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी मेयोनीज बना के सॉस बन गई। मैंने तो जुगाड़ में बनाई थी, पहली बार बनाई है मैंने, एक्सपेरिमेंट चाचू के ऊपर हुआ है। तो गाढ़ापन नहीं आता पानी से, आप याद रखना, तो 1 टीस्पून पानी चाहिए होता है। वो लिया आपने? क्या हरी चटनी? मैं बोल रहा हूँ हरी चटनी क्यों डालूंगा मैं इसमें? अच्छा चाहिए ना, खाना चटपटा रहेगा। बट इसके ऊपर क्यों डालूंगा सॉस में? अच्छा हमारे को तो दे दो। अच्छा वैसा चाहिए, वो बोलो ना, सॉस के ऊपर बात कर रहे हैं। मम्मा बताओ यार, डिप करो, जल्दी डिप करो। 3, 2, 1। सब लोग सोचेंगे क्या? सब लोग सोचेंगे मैं वेली बैठी रोज इधर आ जाती हूँ। तो वो तो तू है, तेरे को काम क्या करने को है? क्या काम करती है? 8 साल की बच्ची वेली तो होगी। मम्मी ने क्या काम करते हो आप? वी बोथ सेम वी बोथ ट्विंस हैं? अभी से वी बोथ ट्विंस। आप अभी से ही तो होली बनाने लग गए हो। हाँ, रोज गीले हो गए आ रहे नीचे से, और घर पे डांट नहीं पड़ती? कोई होता ही नहीं है। माइंड गेम चेयर। और टिया दीदी? हाँ टिया दीदी, वो पढ़ाई से उसको फुर्सत ही नहीं है, वही उसकी दुनिया अभी इस समय किताबों के अंदर है। मैं बारिश में भीगती आती हूँ। वी बोथ ट्विन, यही मैं करता था अपने बचपन में, लेकिन डिफरेंस ये होता था, मेरे बचपन में मैं पिट जाता था, बस ये दिक्कत होती थी। वो तो आप अभी पिटते हो, इसमें कर लो। ओए पिछले 3 साल से मेरे घर में मेरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, मैं भी लगाया। वो अलग बात है। आज मैं आपको बताता हूँ कि इन बच्चों को कैसे डराएं। अभी रुको, 3, 2, 1। मेरे साथ के नहीं है ये, मेरे साथ के नहीं है ये, मैं तो डराने की बात कर रहा था, तो पागल हो कंप्लेंट करा देंगे, गलत लोग हैं। दूसरा तरीका दिखाते बच्चों को कैसे डराएं। सक्सेसफुल लाइट ऑफ कर दीजिए हैं? आँख में चोली। हाँ, और जो डिनर होगा उसको मारेंगे, पकड़ के मारेंगे, पटक देंगे, हल्क जैसे पकड़, वो लोकी को ऐसे पटकता है ना, टांग उठा के करके देखो। दे, टांग दे। मजाक किया था। मैं सच्ची में पटक दूंगा। ऐसे हाँ ऐसे नहीं करूं? नहीं करूं भैया।
मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, मेरे को पंगा नहीं। ऐसे पंगा नॉट चंगा। आ जाओ मैच करते तुम दोनों वर्सेस मी। ठीक है। डर गए, देखो डर गए, डर गए। आयो तो बंद करो। बाकी हमारी। आयो। आपके सारे कच्चे दिख रहे हैं। अरे पैंट है वो, टी शर्ट है, कच्चे डोर में है पागल। मेरा कच्चा को नहीं कच्चा हो रहा। अरे वो कच्चा नहीं है। अरे यार पागल हो गए बच्चे, कच्चा कच्चा कर रहा है। 56 years के हुए। तू यार आया देखो मैं। 50 है। 3 2 1 आ जाओ। आप 50 years के हुए। अरे किसी की एनिवर्सरी की फोटो है, तुम्हारा फोटो बच जाती है। आओ 3 2 1। एनिवर्सरी में आपकी थी। मेरे साथ कौन मतलब, मैं 3 तक गिनूंगा, फैटली रेडी जाना। 1 2 3 आ जाओ। पहले कौन आएगा? चलो दोनों साथ ही आओ, दोनों साथ आओ, दोनों साथ आओ। जब प्लानिंग करें। आओ आओ। ये करना था क्या? आओ आओ आओ। उंगली मुड़ गई, उंगली मुड़ गई। आओ। काउंट नहीं होगा। मेरी ब्रेक है, उंगली मुड़ी है। ये तो चीटिंग है। ए पागल, मेरे को नहीं खेलना। ये हमारी प्लानिंग थी। ये क्या प्लानिंग थी? तुम दोनों की प्लानिंग निकाल दो। मुझे लगा